हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फाइनली जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की वैकेंसी कब आउट होगी, तो फाइनली वो वेट ओवर हो चुका है और उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की वैकेंसी आउट हो चुकी है। और वैकेंसी 303 है। सही सुना आपने, 303 वैकेंसी है। तो आपको तो अपनी सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो अभी आपके दिमाग में इट्स वेरी imperative that so many questions must be coming in your mind, that how to prepare, what strategy has to be adopted, what is going to be strategy for the preliminary exam, what is going to be strategy for the mains examination। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चर्न कर रही होंगी। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरा नाम वर्षा है और मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसी किस तरह से आप तैयारी करें जिससे कि आपका ये एग्जाम वन गो में निकल सकता है। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे होंगे। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नोटिफिकेशन देख के जिन्होंने तैयारी बीच में छोड़ दी होगी, उन्होंने वकालत ज्वाइन कर लिया होगा, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया होगा, बट वैकेंसी देखने के बाद लग रहा होगा कि यार मुझे भी फॉर्म भरना है। तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए कि ये उन टीचर से पढ़े जिन्होंने खुद इस एग्जाम को फेस किया हो। तो मैंने खुद इस एग्जाम को बहुत 3rd लेवल तक फेस किया हुआ है। मुझे इस एग्जाम से बहुत अटैचमेंट है और जब मुझे बारी आती है बच्चों को ये बताने की कि प्रीलिम्स में कैसे पढ़ा जाएगा, मेंस में कैसे पढ़ा जाएगा, तो हम अपने उन पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको ट्रेन करते हैं। मैंने इस एग्जामिनेशन को दिया हुआ है, 2016 में भी दिया है, 2018 में भी दिया है। तो आज आपसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो वी रैंकर्स अपना मैराथन कोर्स लेके आ रहा है, जो स्पेशली डिजाइन है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आपको ये समझना है कि ये एग्जाम बाकी एग्जाम्स की तरह, जो बाकी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उन्हीं की तरह 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू। अब फर्क क्या है, यहां पे जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला जीएस और दूसरा लॉ। प्रीलिम्स टोटल जो है 450 नंबर का है। लॉ का जो पेपर है उसमें भी 150 क्वेश्चन आता है और जीएस में भी 150 क्वेश्चन आता है। फर्क कहां पे होता है कि जो जीएस का क्वेश्चन है वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और दूसरा ये आपका जो लॉ का होता है, लॉ में आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल जो है 450 आपका मार्क्स होता है। अब सवाल ये आता है कि 450 में से मैं कितना स्कोर करूं जिससे कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। आपको ये बता दूं कि जो हम प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर करते हैं वो आपका सिलेक्शन में जोड़ा नहीं जाता। जो आप मेंस और इंटरव्यू में स्कोर करते हैं दैट इज एडेड इन योर दैट इज द फाइनल स्कोर फॉर योर सिलेक्शन। सो प्रीलिम्स इज बेसिकली अ क्वालिफाइंग पेपर। अब 450 में से मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा। 2018 से पहले उत्तर प्रदेश जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन 2018 में नेगेटिव मार्किंग हुआ। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो कट ऑफ, जो पिछले साल जो वैकेंसी थी वो 610 के लगभग वैकेंसी थी और जो कट ऑफ गया था वो 208 गया था। तो अब जो इस बार वैकेंसी लगभग आधा है, 303 वैकेंसी है, तो कट ऑफ कितना होगा और कितना सेफर साइड होगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका स्कोर समवेयर अराउंड आपको 245 प्लस स्कोर लेके आना है, मान लीजिए 250 स्कोर आपको लेके आना है। अब उन 250 स्कोर के लिए मुझे किस तरह से पढ़ना है, what strategy I have to adopt। अब 300 मार्क्स फॉर द लॉ एंड 150 मार्क्स फॉर द जीएस। अब सबसे अच्छी बात यह है कि लॉ स्टूडेंट्स को जीएस से बड़ी घबराहट होती है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीएस में होती थी, लेकिन लॉ को अब पढ़ना तो जीएस है क्योंकि सिलेबस भी था जीएस का। तो अभी क्या है, जीएस में कुछ एड ऑन हुए हैं। आपने देखा होगा सिलेबस की, सिलेबस कुछ रिवाइज हुआ है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट जोड़े गए हैं जीएस के पेपर में। अब वो जीएस के पेपर में जो सिलेबस सब्जेक्ट जोड़े गए हैं वो लॉ से रिलेटेड है। जैसे आपको पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे 9 एक्ट जोड़े गए हैं और साथ में आपका जो ट्रेडिशनल जीएस वाला पोर्शन है वो भी जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा इस एग्जाम को निकालना। पहले टोटल आपको 150 क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर्स से आते थे, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स होते थे। अब इनके साथ आपको वो जो 9 एडिशनल सब्जेक्ट्स है वो भी आपको पढ़ने होंगे। तो अभी थोड़ा सा आप अपनी सांसें आराम से ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको जीएस पे बहुत घबराहट होती है वो इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेंगे तो थोड़ा उनका स्कोर अच्छा हो सकता है। ये तो आपका जीएस के लिए हो गया।
अब दूसरा, हम अपने मैराथन कोर्स में क्या कराने वाले हैं, हम टोटल अपना जो मैराथन कोर्स है फॉर द प्रिलिमिनरी एंड द मेंस एग्जामिनेशन कुछ इस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप ये सोचिए कि आपको मेंस में बहुत लंबा टाइम मिलेगा, तो नहीं मिलता है। आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए, अगर हम लास्ट टाइम की बात करें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देन 18 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ था, और आई गेस 30th जनवरी और 31st जनवरी और 1st फरवरी को आपका मेंस था, मतलब इन्हीं डेट्स में, तो आपको पास लगभग 45 दिन था। तो ये मान के चलिए कि 50 से 55 दिन आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, और उसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना होगा। तो हमारा मैराथन कोर्स हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों, प्री कम मेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे प्रीलिम्स राउंड में। और जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा और वो सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स में नहीं है, तो उनको फिर हम आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद कराएंगे। तो अगर हम जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में जो जीएस का जो पेपर है उसमें जो नए सब्जेक्ट्स हैं 9 एक्ट्स और प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वो हम प्री कम मेंस के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। और जो करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएगा वो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद कराएंगे। रही बात लॉ की, जो लॉ का पेपर है, लॉ का पेपर 300 नंबर का है। अब 300 नंबर में आपको पहले फोकस करना है कि मेरा 300 नंबर में मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं। वो 300 नंबर 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, जो इंटरनेशनल न्यूज़ है ना, उनका जो करंट वाला इंटरनेशनल रिलेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, जो इनमें से लगभग सारे सब्जेक्ट आपके मेंस में आ रहे हैं, सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस अगर मैं छोड़ दूं और इंटरनेशनल लॉ छोड़ दूं, तो बाकी जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं वो आपके मेंस में भी हैं और वो आपके प्रीलिम्स में भी हैं। तो इन 8 सब्जेक्ट्स को हम प्री कम मेंस के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे कि मेंस के लिए आपको फिर बाद में आपको एकदम बाकी सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करें, ये सब्जेक्ट आपका एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से हमने इस कोर्स को पूरा डिजाइन किया हुआ कि 110 से 120 घंटे में हम आपको जीएस कराएंगे, और लगभग जो प्रीलिम्स वाला पोर्शन है लॉ का, वो भी प्रीलिम्स कम्स मेंस के लिए वो भी हम 150 घंटे में हम कराएंगे। अभी जो हमने कोर्स डिजाइन कर रखा, हमने ये तय किया है, जो तारीख तय कर रखी है वो 15 तारीख से हमने तय कर रखी है कि हमने 15 से शुरू करना है बैच, और 15 जनवरी तक हम एक राउंड में 60% सिलेबस खत्म कर देंगे। अनुमानित है कि फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। लेट्स सी कमीशन कौन सा डेट डिसाइड करता है। और जो बच्चे हमारा प्रीलिम्स कोर्स क्वालिफाई कर लेंगे, उनको फिर हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट प्रीलिम्स अभी हमारे लिए हर्डल है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और इस क्वालिफाइंग नेचर के होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब मेंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे इनफैक्ट। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए जो हमने पूरा कोर्स डिजाइन किया है, 3 लेक्चर्स पर डे, 4 से 5 घंटे की हमारी क्लासेस होंगी डेली। हम एक्सक्लूसिव कवरेज करेंगे जनरल स्टडीज पेपर पे, लॉ के पेपर पे, और जितना भी हमारा रिवाइज सिलेबस है। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए कोर्स है हमारा मैराथन कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द कोर्सेज, दैट वी आर अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 5 डेज क्लास का हमारा शेड्यूल है, लेकिन हम 6th या 7th डे में सैटरडे या संडे को टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कह सकते हैं, या जिस पैटर्न पे यूपी का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पे हम आपका टेस्ट लेंगे। दूसरा, हम जब हमारा प्रीलिम्स को कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पूरे कोर्स में हम आपको लैंड लॉज, जितने भी 6 लैंड लॉज हैं वो बहुत अच्छे से एक्सक्लूसिवली कवर कराएंगे। आपके प्लीडिंग पेपर, प्लीडिंग मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना, जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उसके पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, और इन सारे इस हिसाब से हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो कि सिर्फ यूपी एग्जाम को टारगेट करेगा, और इससे मिलता जुलता जो भी पेपर होगा। ये पूरा हम एक्सटेंसिव नहीं, हम सिर्फ यूपी को फोकस करके इस कोर्स को डिजाइन किया है। मेरी टीम में मैं, मेरे साथ अंकिता मैम और मेरे साथ सिद्धार्थ सर, हम 3 लोग मिलके इस कोर्स को फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप दिस वीडियो विल बी लाइक इन्फॉर्मेटिव फॉर यू।